अरे दादा रे दादा, आज तो मेरी दीदी और मामी जी ने ऐसा शानदार सोफा बनाया कि पड़ोसन दीदी की बोलती बंद हो गई। दरअसल मैं दोस्तों उस दिन हुई जब मेरी भाभी शिवानी भाभी अपने बेटे अर्जुन को लेकर सामने वाली दिशा आंटी के घर गई थी। वो दावत पर बुलाए गए थे, बड़ा सजज कर गए थे दोनों, लेकिन वहाँ जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जैसे ही अर्जुन सोफे पर बैठा उसके हाथ से चाय गिर गई। चाय सीधी जाकर दिशा आंटी के उस महंगे सफेद सोफे पर गिरती है जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा संभालती थी। एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर जो आवाज उठी उसने मेरी भाभी के चेहरे का रंग बदल दिया। इतनी बड़ी हो गई है फिर भी औकात नहीं बदली। नया सोफा खरीदना नहीं आता तो बच्चे को लेकर पार्टी में क्यों आती हो? दिशा आंटी की यह बात पूरे कमरे में गूंज गई। सब मेहमान देख रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई कानाफूसी कर रहा था। भाभी की आंखों में आंसू थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अर्जुन का हाथ पकड़कर वहां से बाहर निकल गई। रात को वो एक शब्द नहीं बोली, बस छत पर बैठी थी चुपचाप। तभी मेरी दीदी शिवानी दीदी, जो कि खुद भी डिजाइनिंग का शौक रखती थी, उनके पास आई। बोली, क्या हुआ भाभी, क्यों इतनी टूटी हुई हो? भाभी कुछ देर तक चुप रही, फिर फूट पड़ी। आज मेरे बेटे को उसकी हैसियत का ताना मिला और मैं कुछ नहीं कर सकी। दिशा, क्या मेरी गलती सिर्फ यह थी कि मैं एक टूटा हुआ सोफा नहीं खरीद सकी? शिवानी दीदी ने धीरे से भाभी का हाथ पकड़ा और बोली, अगर हम नया नहीं खरीद सकते तो नया बना तो सकते हैं। बस उसी वक्त एक बीज बो दिया गया उस सोच का, जो अगले 3 दिन में एक मिशन बन गया। पुराने कबाड़ से टूटे फर्नीचर के टुकड़ों से बचे हुए कुशन और फटे पर्दों से दोनों ने मिलकर एक नया सोफा बनाना शुरू किया। 4 रातों तक छत पर लाइट चलती रही, हथौड़ी की आवाज आती रही और मोहल्ले वाले सोचते रहे कि क्या हो रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता था ये 2 औरतें सिर्फ एक सोफा नहीं बना रही, अपने आत्मसम्मान की एक नई नींव रख रही थी। चौथे दिन शाम को भाभी और दीदी ने वो सोफा ड्राइंग रूम में सजाया। ऐसा सोफा जो दिखने में किसी महंगे ब्रांड से कम नहीं लग रहा था। उसके पैरों में सोने के डिजाइन, पीछे लकड़ी पर खुदा हुआ बेल बूटों का काम और रंग ऐसा कि आंखें ठहर जाएं। फिर उन्होंने वहीं शिवानी आंटी को बुलाया और कहा, ये रहा सोफा, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा, आज तेरे मम्मी पापा मर जाएंगे, ये मेरा श्राप है। अगर तू उन्हें बचाना चाहता है तो तू इस बच्ची की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में लव यू मान लिख देना। लास्ट में दीदी इतना सुंदर लग रहा था